हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। अपन एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे और एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर अपन देख रहे थे कि एक कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उनके अंदर स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं और कैसे उनके अंदर स्पीशीज़ के टाइप्स होते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी सर्विस के बारे में हमने पढ़ा कि एक स्पीशीज़ के नंबर ज़्यादा होने से या स्पीशीज़ के नंबर कम होने से एक कम्युनिटी की सर्विस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने देखा सक्सेशन यानी अनुक्रमण। सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन के बेसिकली टाइप कितने होते हैं, यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन। तो इस टाइप के सक्सेशन हो रहे थे। अब उसके बाद में देखा कि पायोनियर स्टेज क्या होती है, शीरल स्टेजेस क्या होती हैं और क्लाइमेक्स स्टेज क्या होती हैं। अनुक्रमण के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्राथमिक अनुक्रमण के अंदर हो गया कि सारे के सारे जो हैबिटाट थे उसके अंदर किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं होती है। वहाँ पर लाइफ का ओरिजिनेशन है वो न्यू स्टेज से, यानी नए सिरे से लाइफ का ओरिजिनेशन होता है, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, प्राइमरी सक्सेशन। फिर हमने देखा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर क्या हो रहा था कि पहले किसी भी टाइप से वहाँ पर लाइफ प्रेजेंट थी, लेकिन कोई भी कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी हो गई, यानी कि नेचुरल त्रासदी कोई भी आ गई, तो उसकी वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। फिर से लाइफ का ओरिजिनेशन होना क्या कहलाता था, सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ तक हमने कल बात की थी। आज अपन देखेंगे कि सक्सेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, सक्सेशन की स्टेप्स क्या हो सकती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो टाइप्स देखने से पहले अपन देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ सक्सेशन कितनी होती हैं। तो अपन देखेंगे स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन की कुछ स्टेप्स होती हैं जो क्या होती हैं, सक्सेशन। ये तो फर्स्ट स्टेप सक्सेशन में क्या होती है, नूडेशन। अब नूडेशन किसे कहते हैं, फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, नूडेशन। नूडेशन का मतलब होता है एक ऐसा बंजर एरिया, एक ऐसा बैकग्राउंड जहां पर किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं होती, लाइफ फॉर्म किसी भी टाइप से वहां पर लाइफ नहीं होती, एकदम बंजर एरिया होता है। या ना तो यहाँ पर एनिमल्स के फॉर्म में लाइफ होती है और ना ही प्लांट्स के फॉर्म में लाइफ होती है, एकदम नूडेशन होता है जहां से सक्सेशन का इनिशिएशन होता है, यानी सक्सेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, नूडेशन। तो नूडेशन क्या होता है, एक ऐसा बंजर एरिया जहां पर पहले किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं है, एकदम से न्यू लाइफ का ओरिजिनेशन होगा। तो न्यूडेशन के बारे में अपन क्या बताएंगे, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए बेयर ग्राउंड। बेयर का मतलब होता है बंजर, बेयर ग्राउंड ड्यू टू एनी ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटी जिसकी वजह से बंजर इलाका का फॉर्मेशन हुआ है। यानी बंजर कैसे भी हो सकता है, कोई नेचुरल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, जैसे बाढ़ आ गई, कोई भी त्रासदी हो गई, किसी भी वजह से न्यूडेशन का फॉर्मेशन हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, वोल्केनो, हो गया, एंड अर्थक्वेक हो गया, यानी कि भूकंप, एंड फायर यानी कि जंगल की आग लग गई। तो इस सब वजह से कुछ लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो नूडेशन फर्स्ट स्टेप सक्सेशन की कौन सी होती है, नूडेशन होती है, यानी कि एकदम बंजर एरिया जहां से अब सक्सेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो सेकंड स्टेप कौन सी कहलाएगी, डिस्पर्सन। सेकंड स्टेप सक्सेशन की क्या कहलाती है,
डिस्पर्सल, और डिस्पर्सल एक किसका टाइप है, इन्वेजन का टाइप है। इन्वेजन का मतलब होता है कि इस बंजर एरिया में किसी भी टाइप का कोई बीज आ गया होगा, और बीज आकर के यहाँ पर कोई बीज आकर के एक नया प्लांट बना, कोई बीज आकर के एक नया प्लांट बना, वो कंपटीशन हुआ, वो फिर उखड़ा, फिर से कोई बीज आया, फिर से प्लांट बना, तो एक छोटा सा प्लांट बनकर स्टेब्लिश हो जाना, यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्री बनकर स्टेब्लिश हो रहा है। एक छोटा सा प्लांट हो सकता है कि वो आपका छोटा सा घास हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटा सा प्लांट इस बंजर एरिया में आकर के स्टेब्लिश हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं। यानी कि इस बंजर एरिया में एक छोटा सा प्लांट आकर के और वो परमानेंटली स्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर वो परमानेंट उगना स्टार्ट कर देगा, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं। इन्वेजन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है डिस्पर्सल, देन सेकंड है इकेसिस, एंड देन थर्ड है एग्रीगेशन। यानी कि जो प्लांट इस एरिया में आकर के स्टेब्लिश हो रहा है, वो 3 स्टेप्स में आकर के स्टेब्लिश हो सकता है। पहला कैसा है, डिस्पर्सल, दूसरा इकेसिस, तीसरा एग्रीगेशन। क्या होते हैं देखो, डिस्पर्सल जो होता है वो क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ एनी प्लांट, यानी कि इस बंजर एरिया में कोई प्लांट आया या कोई प्लांट का बीज आया, उसका माइग्रेशन हुआ, फिर वो प्लांट है वो क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो इकेसिस का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट। एंड देन लास्ट क्या है, सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट या ग्रोथ। सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट या ग्रोथ। तो ये इन्वेजन का है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीधी सीधी बात का आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्वेजन का मतलब होता है कि इस बंजर एरिया में कोई नया प्लांट आया, छोटा सा प्लांट आया, ट्री की बात नहीं कर रहे हैं अपन, छोटा सा प्लांट आया और वो प्लांट आकर के इस्टेब्लिश हो गया परमानेंटली, कि वो प्लांट अब इस एरिया में आसानी से उग सकता है। इसी को अपन ने क्या बोला है, इन्वेजन। इन्वेजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्पर्सल, इकेसिस, एग्रीगेशन। डिस्पर्सल का मतलब क्या हो गया कि इनिशिएशन ऑफ न्यू प्लांट, यानी कि माइग्रेशन हुआ है इस मंजर एरिया में, या कोई सीड आकर के गिरा है और फिर वो क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिश होने के बाद में फिर से हो सकता है कि कोई पानी की कमी हो जाए, किसी की कमी हो जाए, तो हो सकता है कि फिर से नष्ट हो सकता है। तो परमानेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, एग्रीगेशन। और टेम्परेरी इस्टेब्लिश हुआ है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, इकेसिस। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर कोई वो प्लांट, छोटा सा प्लांट है, परमानेंट सक्सेसफुल हुआ है वहाँ पर ग्रो करने के लिए, तो उसका मतलब वो क्या हो गया है, एग्रीगेशन हो गया है। और अगर टेम्परेरी हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे, इकेसिस। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो न्यूडेशन हो गया, इन्वेजन हो गया। अब एक सक्सेसफुल प्लांट है वो यहाँ पर ग्रो करने लग गया, अब उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब एक प्लांट के साथ साथ इसका मतलब क्या हो सकते हैं, इसके पास में और भी प्लांट्स आ सकते हैं, और जब इसके पास में और प्लांट आ सकते हैं तो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, कंपटीशन। प्लांट्स में क्या शुरू होने लग जाएगा, कंपटीशन। तो थर्ड स्टेप्स कौन सी होती है, कंपटीशन, कंपटीशन एंड कोएक्शन। कंपटीशन का मतलब तो हो गया कि एक दूसरे को रिप्रेस करना, दबाना, और कोएक्शन का मतलब हो गया साथ साथ ग्रो करना। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। तो देखो ये क्या चीज़ें होती हैं, कोई नया प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है, और नया प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास में और भी कोई प्लांट इस्टेब्लिश हुए होंगे,
यानी कि ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्लांट स्टेब्लिश हुआ है, धीरे धीरे कंडीशनें बदलती जाएंगी तो इसके पास में और भी टाइप्स के एनिमल्स या प्लांट्स स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। और जब डाइवर्सिटी बढ़ती है इसका मतलब न्यू स्पीशीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और बहुत सारी स्पीशीज बनना स्टार्ट होगी तो उसका मतलब उनके अंदर कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब होगा कंपटीशन, और कंपटीशन के अंदर जो स्पीशीज विनर होंगी, यानी कि जो स्पीशीज विजेता होंगी, उन स्पीशीज को आगे प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उनका क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन होगा तो फिर वो क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी, यानी कि वो सक्सेसफुल को क्या करेंगी, सक्सेशन को कंप्लीट करेंगी, क्लाइमेक्स स्टेज तक वो स्पीशीज पहुंचाएंगी जो इस कंपटीशन में विनर होंगी। तो यानी कि ये स्टेज डिसाइड करती है कि सक्सेशन की कौन सी स्पीशीज सक्सेसफुल होगी। ये स्टेज क्या डिसाइड करती है कि सक्सेशन की कौन सी स्पीशीज है वो सक्सेसफुल होगी। जैसे कि अपन पैदा होते हैं, पहले अपन पैदा ही नहीं हुए, इसका मतलब न्यूडेशन है, फिर अपन पैदा हुए तो इन्वेजन हुआ, हमारा इन्वेजन हो गया। इन्वेजन होने के बाद में डिसाइड तो बाद में होगा कि लाइफ में अपन आगे चल के क्या करेंगे, यानी कि अपने को इस दौर से गुजरना पड़ेगा, कंपटीशन एंड को एक्शन। कुछ लोग हमारे साथ में कंपटीशन करेंगे, कुछ लोग अपनी लाइफ में साथ देंगे। उसके बाद में ये जब कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा तब डिसाइड होगा कि अपनी लाइफ में क्या होना है, यानी कि अपनी क्या पोजीशन होनी है। तो लाइफ को ये चीज़ है वो सबसे ज़्यादा डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में आगे जाके क्या करोगे। ये एक ऐसी स्टेज होती है जो इस इकोसिस्टम के अंदर प्रत्येक टाइप के एनिमल्स के साथ में घटना घटती है, और ये डिसाइड करती है कि अगर आप विनर हो तो इसका मतलब आप क्या जाओगे, नेक्स्ट लेवल तक जाओगे और हाई लेवल पे सर्वाइव करोगे। और अगर आप विनर नहीं हो पाए, विनर नहीं बन पाए, तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचाए जाएंगे, या तो आपको इकोसिस्टम ख़त्म कर देगा, और अगर ख़त्म भी नहीं किया तो आपको रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की हमेशा कमी मिलेगी, यानी कि कंप्लीट फॉर्म में आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। क्योंकि इकोलॉजी का ये रूल है कि इस सृष्टि पे जो भी एनिमल आया है उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, और कंपटीशन में विनर भी बनना पड़ेगा। अगर वो विनर नहीं बना तो या तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा, और अगर उसको नष्ट भी नहीं किया जाएगा तो उसको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो लो अमाउंट में होगी, यानी कि जो रिसोर्स विनर ने यूज कर लिया वो कंप्लीट यूज करने के बाद में किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसको बोलते हैं, कंपटीशन एंड को एक्शन। तो कंपटीशन में क्या होगा कि ये जो स्पीशीज आई थी, नई स्पीशीज आई थी, जिसको हमने क्या बोला है, सीरल स्पीशीज। सीरल स्पीशीज क्या करेगी, कंपटीशन, और कंपटीशन होने के बाद में ये क्या बनेगी, विनर। ये क्या बनेगी, विनर होगी। और विनर होने के बाद में इसका आगे क्या होगा, सक्सेशन। इसका आगे क्या होगा, सक्सेशन होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी, परमानेंटली स्टेब्लिश हो जाएगी। और अगर ये परमानेंटली स्टेब्लिश हो जाएगी तो इसका मतलब ये किसका पार्ट हो जाएगी, इकोसिस्टम का। किसका पार्ट हो जाती है, इकोसिस्टम का। तो देखिए हर इंसान की लाइफ में सक्सेशन चलता है, कंपटीशन चलता है, को एक्शन चलता है। अगर कंपटीशन के अंदर अपन विनर हुए हैं तो इसका मतलब नहीं, नेचर अपने को पूरी की पूरी नेचर सपोर्ट करेगी। कहते हैं ना कि जो इंसान मेहनत करता है उसका पूरी कायनात सपोर्ट करती है। बायोलॉजी क्या कहती है कि जो इंसान मेहनत करेगा उसका एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा। ठीक है, कायनात नाम की चीज़ है वो इसमें नहीं होती, उसके अंदर होती है एनवायरनमेंट। कि जो इंसान कंपटीशन करेगा और कंपटीशन के अंदर मेहनत करेगा उसका सपोर्ट कौन करेगा, एनवायरनमेंट करेगा, और उसको क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी को तो हमने क्या बोला है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको जानकारी होगी कि जो कंपटीशन के अंदर विनर होता है उसको नेचर क्या करती है, सेलेक्ट करती है, और पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, जिसका नेचुरल सिलेक्शन होता है, और जो लूजर होते हैं सेकंड प्रायोरिटी उनको दी जाती है। तो ये आपका हो गया कंपटीशन, यानी जो स्पीशीज विनर हुई है वो आगे सक्सेशन के अंदर भाग लेगी, और जो स्पीशीज विनर नहीं है वो या तो नष्ट कर दी जाएगी या फिर उनके पास में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होगी। उसके बाद में फोर्थ स्टेप होती है रिएक्शन। फोर्थ स्टेप कौन सी होती है, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है, देखो रिएक्शन अपन किसको बोलेंगे,
अरे रिएक्शन में ये लो रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर क्या होगा, प्लांट स्टेब्लिश भी हो गया, प्लांट क्या हो गया है, स्टेब्लिश भी हो गया है, और वो कंपटीशन के अंदर विनर भी हो गया है। तो अब क्या होगा, सोइल के अंदर ग्रो करेगा, सोइल के अंदर ग्रो करने के बाद में उसको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेंगे, और न्यूट्रिशन मिलने पर वो क्या करेगा, प्रॉपर ग्रोथ करेगा। यानी कि अब उसको नेचर ने सेलेक्ट किया है, नेचर ने सेलेक्ट करने के बाद में सोइल के अंदर ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा, सोइल के अंदर ग्रो करके, यानी कि सोइल के अंदर उसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। और उसके पास में क्या है, यहां अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो गई रिएक्शन के अंदर, इसके पास में अगर फिर से अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी कि यहां पर भी इसके साथ में कंपटीशन चलता रहेगा, और कोई अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है तो उसकी हो रही है डेथ। लेकिन ये क्या करके गया है, अगर इसकी डेथ भी हो रही है तो ये क्या काम करके गया है, एनवायरमेंट को, ये एक फेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट करके गया है। अगर इसकी डेथ भी हो रही है तो क्या हो रहा है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके गया है, और फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर न्यू स्पीशीज है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। यहाँ पर क्या हो सकता है, न्यू स्पीशीज इस्टेब्लिश हो सकती हैं अगर इसकी रिएक्शन के अंदर डेथ हो रही है, क्योंकि रिएक्शन के साथ में लाइफ टाइम उसके साथ में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन कंपटीशन के अंदर तो जीत गया, लेकिन अगर कंडीशन ही अनफेवरेबल हो गई, यानी कोई महामारी हो गई या कोई कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से कंडीशन ही अनफेवरेबल हो गई, तो इसका मतलब उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन ये बहुत सारे न्यूट्रिशंस को, पोषक तत्वों को बना के गया, जैसे कि एक जगह प्लांट्स उग रहा है तो बहुत सारा फेवरेबल एनवायरनमेंट ही तो क्रिएट करता है, यानी कि उन जड़ों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, न्यूट्रिशन को रिलीज करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं कौन, प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्लांट्स अगर मर भी रहा है तो उसकी जगह पर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो गए, बहुत सारे माइक्रोब्स पैदा हो गए, यानी कि वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके गया है, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज स्टेब्लिश हो सकती है उसकी वजह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक टाइप का रिएक्शन होता है। अब उसके बाद में फाइनल स्टेज कौन सी होती है सक्सेशन की, स्टेबलाइजेशन। फाइनल स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन। ये होती है सक्सेशन की फाइनल स्टेज, यानी कि ये है क्लाइमेक्स। कौन सी स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज है। यहाँ पर एक सक्सेशन की स्टेप्स कंप्लीट हो गई, यानी कि इस स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड ट्रीज, एनिमल्स, ये सब उसके अंदर क्या करने लग जाएंगे, सरवाइव करने लग जाएंगे, ये सब इनके अंदर सरवाइव करने लग जाएंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता जाएगा, इवोल्यूशन आगे होता रहेगा, लेकिन ओरिजिनेशन किसका हो जाएगा, लाइफ का। इसी स्टेप्स को तो हमने क्या बोला है, सक्सेशन बोला है। तो ये कुछ सक्सेशन की स्टेप्स होती हैं कि कोई प्लांट है वो सबसे पहले बेयर ग्राउंड या कोई बंजर एरिया था, बंजर एरिया के अंदर कोई प्लांट माइग्रेशन करता हुआ आया, उसका सीड आया, वो फिर छोटा सा प्लांट्स ने ग्रो करना स्टार्ट किया। ग्रो करने के बाद में हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, फिर से उखड़ रहा है, फिर से उसकी ग्रो हो रही है। इस प्रकार उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में उसके साथ में कंपटीशन हुआ, कंपटीशन के बाद में क्या हुआ, रिएक्शन हुई,
और रिएक्शन होने के बाद में सक्सेशन, जब रिएक्शन में ही वो सक्सेस हो गया, यानी सब चीज़ों के अंदर सक्सेस होता हुआ आगे पहुंच गया, तो एक स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और वो कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर लेगा। इस प्रकार से सक्सेशन होता है, यानी सक्सेशन की कुछ स्टेप्स होती हैं। चाहे आप वाटर के अंदर सक्सेशन पढ़ लो, चाहे आप चट्टानों के अंदर सक्सेशन पढ़ लो, चाहे आप रेगिस्तान में सक्सेशन पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, लेकिन ये जो स्टेप्स होती हैं सब में कॉमन होती हैं, यानी लाइफ का ओरिजिनेशन भले ही कहीं पर भी हो, लेकिन कंपटीशन है, कोएक्शन है, रिएक्शन है, नोडेशन है, इन्वेजन है, डिस्पर्सल है, ये सब प्रोसेस हैं उसकी लाइफ में चलेंगी ही चलेंगी। अब अपन बात करेंगे पैटर्न ऑफ सक्सेशन। अपन किसकी बात करेंगे? पैटर्न ऑफ सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन कहाँ कहाँ होते हैं, सक्सेशन कहाँ कहाँ होते हैं। तो बात करेंगे किसकी? पैटर्न ऑफ सक्सेशन की। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन कैसे होता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी किसमें? अब कंप्लीट सक्सेशन को पढ़ने में, क्योंकि अब आपको सक्सेशन पढ़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। पैटर्न ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं? पैटर्न का क्या मतलब हो गया कि सक्सेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक तो होता है चट्टानों के ऊपर सक्सेशन, जिसको मोस्ट कॉमनली अपन पढ़ते हैं। एक होता है जल के अंदर सक्सेशन, जिसको भी अपन पढ़ते हैं। जो चट्टानों के अंदर सक्सेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, यानी कि सक्सेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों पर होने वाला सक्सेशन क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। एंड दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि सक्सेशन कहाँ हो रहा है? सक्सेशन इन वाटर, जल के अंदर सक्सेशन हो रहा है, चट्टानों के अंदर चट्टानों के ऊपर सक्सेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के सक्सेशन को अपन क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं? लिथोस्फीयर के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहला सक्सेशन कौन सा हो गया? हाइड्रोस्फीयर। सबसे पहले अपन स्टडी किसकी कर लेते हैं? हाइड्रोस्फीयर के बाद में, यानी कि स्टडी तो लिथोस्फीयर के बारे में भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसके बारे में कर लेंगे? हाइड्रोस्फीयर। ये अपना क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। अब हाइड्रोस्फीयर के अंदर अपन क्या देखेंगे कि एक नदी या तालाब था, एक छोटा सा, ऐसा कोई भी सोर्स जिसके अंदर पानी था। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देखना है कि कोई भी पानी का सोर्स है, उसको हमने क्या बोल देंगे कि हाइड्रोस्फीयर उसके अंदर हो रहा है। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, या नेक्स्ट पेज में, ये मान लो आपका कोई पानी का सोर्स है, और यहाँ पर कुछ मिट्टी है, लेकिन मिट्टी से ज़्यादा क्या है? पानी है। यानी कि यहाँ पर मिट्टी भी है, लेकिन मिट्टी से ज़्यादा क्या है? पानी है। यहाँ ये यहाँ पर क्या है? पानी। और ये कोई भी हमने एग्जाम्पल किसका लिया है? वाटर सोर्स का। ये वाटर सोर्स का हमने एग्जाम्पल लिया है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पर कोई भी छोटा सा, यानी ये नोडेशन है। नोडेशन का क्या मतलब? यहाँ पर कोई वनस्पति या कोई प्राणी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई बंजर एरिया है, बंजर एरिया के बाद में क्या हुआ है? नोडेशन हुआ, यानी कि कोई माइग्रेशन करता हुआ कोई छोटा सा बीज या छोटा सा प्लांट आया है, और वो आराम से पानी के अंदर तैर रहा है, यानी कि मिट्टी से उसका कोई भी संपर्क नहीं हुआ। उसका क्या नहीं हुआ? मिट्टी से कोई संपर्क नहीं हुआ। इस फर्स्ट स्टेज को आप क्या बोलोगे? फ्री फ्लोटिंग स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज को आप क्या बोलोगे? फ्री फ्लोटिंग स्टेज बोलोगे। देन नेक्स्ट, ये कोई छोटे से बीज आए या छोटा से प्लांट आए या कोई छोटे से माइक्रोब आए,
जिनके अंदर आपको पता है कि एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, और अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है तो इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इनकी डेथ होने का फायदा होगा, इनकी डेथ होने का क्या होगा, फायदा होगा। और फायदा ये होगा कि नए प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ मिट्टी के कण बना के गए हों, कुछ मिट्टी के पार्ट्स कुछ न्यूट्रिशन बढ़ा के गए हैं, यानी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को ये फेवरेबल करके गए हैं, और कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को फेवरेबल करके गए हैं। तो यहाँ पर इतना फेवरेबल करके गए हैं कि छोटे से प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, छोटे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जिनकी जड़ें हैं वो भी मिट्टी तक नहीं पहुँची हैं, यानी कि इनकी जड़ें आप देख रहे हो कि कीचड़ में या पानी में ही हैं, जड़ें अभी तक मिट्टी के अंदर नहीं पहुँची हैं, लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स हैं उन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। इसको अपन क्या बोलेंगे, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। उसके बाद में स्टेज आएगी थर्ड स्टेज कौन सी होगी, ये रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज है। ये प्लांट्स अब उखड़ जाएंगे, ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। और ये प्लांट्स उखड़ के क्या होंगे, ये अभी पूरा पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, ये प्लांट क्या है, पूरा पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, ये प्लांट अब नष्ट हो जाएगा। ये प्लांट भी अगर नष्ट हो गया तो इसका मतलब इसने भी न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ाई है, इसने भी क्या किया है, न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ाई है, जिसकी वजह से अब जो प्लांट बन रहे हैं वो इससे भी थोड़े से बड़े प्लांट्स बनेंगे। यानी कि अब आपको सक्सेशन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, आपको इसकी कुछ लीव्स जो हैं वो बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। अब आपको इनकी जो लीव्स हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब सक्सेशन आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब सक्सेशन स्टार्ट होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, सक्सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी क्या है, सक्सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप को हमने क्या बोल दिया, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इसका मतलब ये पानी के अंदर तैरता हुआ प्लांट है, यानी कुछ लीव्स जो हैं वो ओनली लीव्स आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, और ये प्लांट है वो पानी के अंदर तैर रहा है, यानी फ्लोटिंग कर रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें हैं जो भी मिट्टी के अंदर नहीं धसी। ये प्लांट तब तक परमानेंट नहीं हो सकता जब तक कि इसकी जड़ें हैं वो मिट्टी तक नहीं पहुंच जाएंगी। जब इसकी जड़ें मिट्टी तक पहुंच जाएंगी तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोल देंगे कि ये प्लांट है वो इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन ये प्लांट इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन सक्सेशन तो चल रहा है, यानी कि लाइफ का ओरिजिनेशन तो कैसे ना कैसे करके चल ही रहा है। तो ये प्लांट फिर से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तक ये प्लांट नष्ट हो गया तो ये वाटर की अमाउंट को तो कम कर देगा, और यहाँ पर दलदली अवस्था पैदा कर देगा, वेटलैंड्स पैदा कर देगा, यानी कि ना तो ज़्यादा पानी छोड़ेगा और ना ज़्यादा मिट्टी छोड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट है और ये कंप्लीट पौधा बना है। पौधा बना है तो क्या होगा, इसका डेथ होगी, तो ये अंदर क्या बनाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम करेगा और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये सक्सेशन कामयाब नहीं हुआ, यानी कि थर्ड स्टेप तक जो सक्सेशन है वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। यानी यहाँ तक सक्सेशन आपका कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन इसने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से जो नया सक्सेशन है, यानी कि नई स्पीसीज के प्लांट्स हैं वो आसानी से ग्रो कर पाएंगी, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो थर्ड स्टेप्स कौन सी हो जाएगी, थर्ड स्टेप को अपन क्या बोलेंगे, किस कलर आ गया, ग्रीन। फोर्थ स्टेप के अंदर आप देखोगे कि इसने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया वहाँ पर न्यूट्रिशन की अमाउंट को बढ़ा दिया, यानी कि कंप्लीट मिट्टी भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप कंप्लीट वाटर भी नहीं बोल सकते। एक ऐसा इसने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और ऐसा एनवायरनमेंट इसने क्रिएट किया है तो यहाँ पर कुछ प्लांट बनेंगे, और ये प्लांट हैं वो आपको ऐसे ग्रो करती हुई दिखाई देंगे।
ये जो प्लांट है वो क्या करते हुए दिखाई देंगे, आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस स्टेज से बड़े प्लांट हैं। और इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, रेड स्वैम्प स्टेज। रेड स्वैम्प स्टेज, इसको हमने रेड स्वैम्प स्टेज बोला है। अब इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन स्टेज। एम्फीबियन स्टेज इसको बोलते हैं। अब एम्फीबियन स्टेज हमने इसको क्यों बोला, इसको हमने एम्फीबियन स्टेज क्यों बोला, एम्फीबियन क्या खास बात होती है कि आधा पानी में और आधा जीवन स्थल पे। इसी प्रकार से आपको ये प्लांट भी क्या दिख रहा है, आधा तो दिख रहा है पानी के अंदर और आधा दिख रहा है बाहर यानी कि जमीन पर। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेड स्वैम्प स्टेज को एम्फीबियन स्टेज भी बोलते हैं। एम्फीबियन स्टेज आपने किस बेसिस के ऊपर बोला है इसको, आपने इसको एम्फीबियन स्टेज इस बेसिस पे बोला है कि इसका आधा लाइफ है, आधा प्लांट तो आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहा है और आधा प्लांट बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये होती है रेड स्वैम्प स्टेज। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगी, यानी हो सकता है कि फिर से ये डेथ हो, इसकी भी डेथ हो जाए। ये अगर प्लांट बना है तो इसका मतलब इसकी डेथ भी क्या है, निश्चिंत है। और अगर डेथ निश्चिंत है तो अगर इसकी डेथ हो गई, इसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, अगर इसकी डेथ हो गई तो अब ये लगभग आपको क्या करेगा, ज़्यादा तो मिट्टी की कंसंट्रेशन आपको दिखाई देगी और पानी की कंसंट्रेशन सबसे कम। यानी कि अब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जहाँ पर आपको मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे रही है और पानी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ तो एक दलदली अवस्था थी, यानी कि यहाँ तक क्या थी, एक दलदली अवस्था थी। हो सकता है कि मान लो आप ये मान के चल सकते हो कि आधा पानी और आधा मिट्टी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादा तो बनी है मिट्टी और पानी कम बचा है। तो इसका मतलब अब जो प्लांट ग्रो करेंगी उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर धंस जाएंगी। अब जो प्लांट यहाँ पर ग्रो करेंगे उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर धंस जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और अब जो यहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो मिट्टी के अंदर धंस गए, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट। तो इस स्टेज को, फिफ्थ स्टेज को क्या बोलते हैं, शेड्स मीडो स्टेज। शेड्स मीडो स्टेज, शेड मीडो स्टेज इसको बोलते हैं। तो अब शेड मीडो स्टेज कंप्लीट हो गई, यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल्स चलेंगी, ठीक है, यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी चलेंगी, सारा एनवायरनमेंट है वो प्लांट्स के फेवरेबल हो गया और आपको लाइफ के अंदर मूवमेंट भी क्या पे ज़्यादा दिखाई देने लग गया। यानी कि यहाँ पर परमानेंट वनस्पति बन गई है, एक परमानेंट वनस्पति बन गई है। तो इसका मतलब एनिमल्स भी यहाँ पर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एनिमल्स इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होंगे, वनस्पति पे ही तो डिपेंड होते हैं। तो अगर वनस्पति यहाँ पर डेवलप हो गई, इसका मतलब एनिमल्स भी यहाँ पर क्या करना, सर्वाइव होना शुरू कर देंगे। और सर्वाइव होना शुरू कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो अब आपको सिर्फ ये ज़मीन दिखाई देगी, आपको पानी दिखाई नहीं देगा। सबसे पहली स्टेज में क्या था, ओनली पानी पानी था, लेकिन अब जब आप लास्ट स्टेज में पहुँचे हो तो आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि दिखाई क्या दे रहा है, ज़मीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ज़मीन ही ज़मीन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये फाइनल स्टेज है किसकी, सक्सेशन की, सक्सेशन की फाइनल स्टेज है। तो लास्ट के अंदर देखोगे कि आपको ऐसे कुछ ट्रीज हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। आपको फाइनली कौन से क्या बनते हुए दिखाई देंगे, बड़े बड़े ट्रीज। ये ऐसे बहुत सारी ट्रीज बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पानी की कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, यानी कि पानी की अमाउंट इतनी है कि इनको जड़ों को चाहिए उतना पानी तो है,
यानी कि पानी कहाँ है, मिट्टी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिट्टी ज़मीन पे आपको ओनली पानी ही पानी दिख रहा है, बाकी पानी तो चाहिए जड़ों को। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले स्टेज में क्या था कि ओनली पानी था, कोई लाइफ ही नहीं थी। वो स्टेज यहाँ से बदल के क्या हो चुकी है, मिट्टी हो चुकी है। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्लांट को मिलते रहेंगे तो प्लांट्स क्या करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। तो इस प्रकार इसको अपन प्लांट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, ट्री। ये एक पौधा नहीं बन के क्या हो गया है, पेड़ बन गया है। ठीक है, ये एक पेड़ बन गया है। और इस फाइनल स्टेज को अपन बोलते हैं वुडलैंड स्टेज। इसको अपन क्या बोलते हैं, वुडलैंड स्टेज, यानी कि एक बहुत बड़ी वनस्पति बन गई है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। देखते देखते क्या हो गया, एक कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन। ये इकोसिस्टम का फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इकोसिस्टम का फॉर्मेशन जो है वो ऐसे नहीं हुआ है। ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज का क्या मतलब हो गया, रूटेड सबमर्ज स्टेज है। ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज का क्या मतलब हो गया, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। और ये फोर्थ स्टेज है, यानी कि रेड स्वैम्प स्टेज, इनको ध्यान रखना। और ये फिफ्थ स्टेज है, यानी शेड्स मिडो स्टेज। और ये सिक्स्थ स्टेज है, यानी कि वुडलैंड ट्री। इस प्रकार ये कौन सी स्टेज है, इनिशियल स्टेज को हमने क्या बोला था, पायोनियर। इनिशियल स्टेज, सक्सेशन की इनिशियल स्टेज को हमने क्या बोला है, पायोनियर स्टेज बोला है। और बीच में चलने वाली स्टेप्स को हमने क्या बोला है, पर्टिकुलर स्टेज की अगर आप बात करो तो हमने क्या बोला, शीयर बोला। एंड कंप्लीट स्टेज जो बीच की स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, शीरल स्टेज। शीयर स्टेज उसको हम बोलते हैं। एंड यहाँ तक ये सीरियल स्टेज हो गई, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस करती हुई वनस्पति है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। और वुडलैंड स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज है। तो सक्सेशन के फाइनल स्टेज को हमने क्या बोला, क्लाइमैक्स स्टेज। सक्सेशन की फाइनल स्टेज को हमने क्या बोला है, क्लाइमैक्स स्टेज। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल के अंदर सक्सेशन फ्री फ्लोटिंग स्टेज होती है, यानी कि कोई छोटे छोटे प्लांट्स के बीज आ सकते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स भी आ सकते हैं। वो प्लांट आ जाएंगे माइग्रेशन करते हुए, यानी हवा के माध्यम से आ जाएंगे, किसी माध्यम से पोलिनेशन हुआ होगा, यानी कि प्लांट्स के अंदर हवा के माध्यम से तो बीज है वहाँ पर आके स्टार्ट हो गए, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो छोटे छोटे प्लांट्स बने, उसकी तुरंत ही डेथ हो गई, तुरंत प्रभाव से ही डेथ हो गई। ये चलती रही 200 300 400 सालों तक प्रोसेस चलती रही। तो 200 300 400 सालों तक क्या होगा, फिर वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जल की अमाउंट कम होती जाएगी, धीरे धीरे जल की अमाउंट कम होती जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी तो उसके बाद में रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे, यानी कि आपको ऐसे छोटे छोटे वाटर के अंदर ही प्लांट दिखेंगे जो क्या हो रहे हैं, अंदर ही ग्रो हो रहे हैं। यानी कि वो बाहर तो नहीं आए, लेकिन उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, अंदर ही हो रही है। उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। फिर से ये प्लांट डेथ होती जाएगी, फिर से प्लांट ग्रो करेंगे, फिर से डेथ होती जाएगी। तो न्यूट्रिशन की अमाउंट है वो पानी के अंदर बढ़ जाएगी और पानी की अमाउंट कम हो जाएगी। यानी कि एक जल स्रोत है, ये क्या है, एक जल स्रोत था, जल की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी तो धीरे धीरे जल की अमाउंट हो जाएगी कम और न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ जाएगी, यानी कि मिट्टी की अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। उसके बाद में स्टेज कौन सी आ जाएगी, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। यानी कि प्लांट्स के अंदर रूट तो है लेकिन वो ऐसे ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर उसका स्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। मिट्टी के अंदर क्या नहीं हुआ, उनका स्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये प्लांट क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनकी पत्तियां हैं वो थोड़ी थोड़ी जल से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में स्टेप्स आती है रेड स्वैम्प स्टेज। उसके बाद में कौन सी स्टेप्स आती है, रेड स्वैम्प स्टेज आती है। और रेड स्वैम्प स्टेज के अंदर क्या होता है कि आधा प्लांट है आपको दिखाई दे रहा है पानी के अंदर और आधा प्लांट है वो दिखाई दे रहा है आपको वायु में। दोनों कंडीशंस के अंदर आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि एम्फीबियन स्टेज हमको बोल देंगे, यानी आधी लाइफ तो पानी में चल रही है और आधी लाइफ स्थल पर चल रही है। उसके बाद में सैड्स मिडो स्टेज आती है, ये सक्सेशन के नज़दीकी स्टेप है, यानी कि ये क्या है, सक्सेशन के नज़दीकी स्टेप है। जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर धस चुकी हैं, प्लांट है वो परमानेंट हो चुके हैं, यानी कि अब तक जो प्लांट ग्रो कर रहे थे उसकी एज जो हो सकता है 1 साल 6 महीने 3 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, इतनी थी, इतनी लाइफ कंप्लीट करके डेथ हो रही थी, लाइफ कंप्लीट करके डेथ हो रही थी। लेकिन सैड मिडो स्टेज के अंदर हो सकता है कि मान लो
लंबी एज वाले प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लंबी एज के लिए प्लांट को ग्रो करवाना है तो इसका मतलब उसकी जड़ें कहाँ पहुंचनी चाहिए, मिट्टी में पहुंचनी चाहिए, ताकि वो स्टेब्लिश होंगे, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबलाइजेशन हो सके उनका। अगर स्टेबलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। लंबी एज वाले प्लांट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। उनको क्या चाहिए होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट। उसके बाद में फाइनल स्टेप आती है आपकी वुडलैंड स्टेज या क्लाइमेक्स, जहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, बड़े बड़े ट्रीज बन जाएंगे। अब ट्रीज बन जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि बड़े बड़े पेड़ बन गए यहाँ पर, तो कुछ पक्षी भी यहाँ पर सर्वाइव करने लग जाएंगे, कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पर सर्वाइव करने लग जाएंगे। तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बढ़ जाएगी तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका। अब इस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है। और कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है यानी सक्सेशन क्या हो चुका है, फाइनलाइज्ड हो चुका है। सक्सेशन अब फाइनलाइज्ड हो गया, और सक्सेशन फाइनलाइज्ड हो गया इसका मतलब जल के अंदर सक्सेशन आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये पढ़ा हमने जल के अंदर सक्सेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि चट्टानों पे सक्सेशन कैसे होता है। ऐसे ही सर चट्टानों पे सक्सेशन होगा, सबसे पहले छोटी छोटी लाइफ्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, तो चट्टानों का क्षरण होना शुरू हो जाएगा, यानी कि चट्टानें टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। और चट्टानें टूट के उनकी क्या बन जाएगी, मिट्टी में, वो मिट्टी में कन्वर्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे चट्टानें टूटती जाएंगी, धीरे धीरे मिट्टी बनती जाएगी। इस प्रकार ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। और जब कंप्लीट चट्टानें टूट जाएंगी तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, पौधे बन जाएंगे। और अगर वहाँ पर पौधे बन गए इसका मतलब वहाँ पर भी सक्सेशन कैसे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसेस तो सब में सेम ही है। सबसे पहले छोटी सी लाइफ आई, स्मॉल लाइफ आई, जिसको हमने पायनियर स्टेज बोला है। और स्मॉल लाइफ से होते हुए फिर वहाँ फाइनलाइज कहाँ पहुँचा है, वुडलैंड स्टेज, क्लाइमेक्स तक, यानी कि क्लाइमेक्स के अंदर कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं सक्सेशन के बारे में। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है, यानी चट्टानों के ऊपर सक्सेशन कैसे होता है। तब तक आप स्टडी करते रहिए। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।